आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का एक पेपर त्रैमासिक परीक्षा के लिए कंप्लीट करेंगे ताकि आप सभी 75 नंबर में से आसानी से 50 से 60 नंबर लेकर आ सके। तो इसी बीच आप सभी को त्रैमासिक परीक्षा की लगातार तैयारी करवाई जा रही है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन कौन नहीं है? तो इसमें से भौतिक परिवर्तन नहीं एलपीजी का दहन। दूसरा प्रश्न है दही में पाया जाता है। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद में है तीसरा प्रश्न कि जल का पीएच मान होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। चौथा प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्रिका का भाग है, वहाँ है, तो वहाँ कौन सा है? उत्सर्जन है। पांचवा प्रश्न है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये है जल का वहन के लिए। छठा प्रश्न है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे सही विकल्प। आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर ले। ठीक है। भरोसा दिलाती हूँ आप सभी को मैं कि आप यदि इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होंगे। चलिए तो आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 की रिक्त स्थान को भरिए। इसका पहला प्रश्न है किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण डेडेस कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि धात्विक ऑक्साइड प्रवाह कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। और चौथा प्रश्न है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं डेडेस कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम। और हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन द्वारा होता है। छठा प्रश्न है कि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की रेडियस होती है। कैसी? आधी होती है। ठीक है। तो ये थे हमारे रिक्त स्थान। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है ऑक्सैलिक अम्ल, इसकी जोड़ी आएगी टमाटर प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2H2O। ठीक है। कसोनट कूड़ो पानी आधा लीटर। ठीक है। क्लोरोफिल ये है प्रकाश संश्लेषण। न्यूरॉन की जोड़ी लगेगी तंत्रिका तंत्र की इकाई। अभिसारी लेंस ये है उत्तल लेंस। और वर्ण विक्षेपण इसकी जोड़ी रहेगी त्रिभुजाकार प्रिज्म। ठीक है। तो ये जोड़ी स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर। ठीक है। चलिए पहला इसका प्रश्न है कि नेत्र के किस भाग पर वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं? तो रेटिना पे। दूसरा प्रश्न है दर्पण सूत्र लिखिए। तो 1/F = 1/V + 1/U। तीसरा प्रश्न है कि लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तथा उसका मात्रक भी लिखिए। इसका मात्रक रहेगा डायोप्टर और सूत्र रहेगा D = 1/F मीटर में। ठीक है। इसके बाद में है चौथा प्रश्न वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है? तो अवायवीय श्वसन कहा जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो मेरुरज्जु करता है। और जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो अपचयन। ठीक है। यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 जो कि वो भी मैंने फिल कर दिए हैं। ठीक है। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। अगले प्रश्न की ओर चलिए आगे बढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हो? किसी संतुलन समीकरण का उदाहरण दीजिए। ठीक है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? किन? ठीक है। इन अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। वायु से जलने से पूर्व मैग्नीज रिवर को साफ क्यों किया जाता है? विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए। अम्ल को परिभाषित कीजिए। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों
नहीं रखने चाहिए। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में अगला प्रश्न कि उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? स्पष्ट की, ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को आंधरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? समीकरण सहित लिखिए। धमनी एवं सीरा में अंतर लिखिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग लिखिए। प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 उसमें 6 पे और उसमें शोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है। 23वां प्रश्न है मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे टोटल 23 प्रश्न।